शिव को, और आपका यह संपूर्ण होना, आपका यह अस्तित्व जो शिव पार्वती का संयुक्त रूप है, उन्हें प्रणाम करते हुए पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी के चरित्र पर हम दृष्टि कर रहे हैं। कभी शिव पुराण के माध्यम से, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, लिंग पुराण इत्यादि के माध्यम से, भगवान शिव जी के चरित्र का गायन और शिव तत्व का चिंतन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, और कुछ सात्विक तात्विक चर्चा भगवत कृपा से हो रही है, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। एक बहुत बढ़िया बात भगवान शंकर से मांगी जाती है। वैसे तो अनुष्टुप छंद का आधा ही श्लोक, 8-8 अक्षर के 2 चरण, लेकिन क्या अद्भुत बात है, और खास करके काशी में रहने वालों को तो यह पता ही होगा। हम सब लोग ये भगवान शंकर से मांगेंगे, हम सब याचना करेंगे। बहुत सुंदर लिखा, और क्या अर्थ गहराइयां हैं केवल आधे श्लोक में। जिस प्रकार देवी भागवत आधे श्लोक में ही संपूर्ण देवी भागवत, अनुष्टुप छंद का वो भी, और केवल आधे श्लोक में संपूर्ण देवी भागवत सिमट गया है। तो यहां इस आधे श्लोक में जैसे संपूर्ण प्रार्थना समाहित हो गई है। हम सभी मांगेंगे, ठीक है, हम सब प्रार्थना करेंगे। शंकराच्छमहं याचे, शंकराच्छमहं याचे, शंकराच्छमहं याचे। शंकरात् यानी भगवान शिव से, शंकर जी से, अहम मैं, शम कल्याण की याचे याचना करता हूं। ये शिव है, कल्याणकारी है। उन कल्याणकारी, उन कल्याण करने वाले भगवान शंकर से, जो कल्याण करने वाले हैं, उनसे हम क्या याचना करें? कल्याण की। हम सब लोग भिखारी तो है, लेकिन हरिओम शरण की आवाज गूंज रही है ना, वो भजन बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा पॉपुलर हुआ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, हाँ, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन समस्या यह है कि हमको एक भिखारी के रूप में क्या मांगना चाहिए? मांगे सो भिखारी, भिक्षुक, लेकिन क्या मांगना चाहिए वो भी हमें पता नहीं है।
अब ये किस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए कि भिखारित्व में आपको डिप्लोमा मिल सकता है? ये कोर्स करो, ये अभ्यासक्रम है कि तुम अच्छे सच्चे और अपना कल्याण करने वाले भिखारी बन सको। भीख मांगना भी नहीं आता हमें। આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં એમ કે ને કે લોટે જવું અને ધાર્યું લઈને ન જવાય. હાથમાં બંદૂક હોય, બંદૂક દેખાડીને દયા પ્રભુની એમ ના કરાય. एक तो मांगने वाले में दीनता चाहिए. ये वो डिप्लोमा कोर्स जो बनाया जाए अभ्यासक्रम, उसमें ये सब पूजनीय मिश्रा जी ये सारी बातें उसमें करनी पड़ेगी. ये भिखारी का डिप्लोमा कोर्स है, हाउ टू बिकम ए भिखारी. अब एक भिखारी होता है वो जो संसार के सामने हाथ फैलाता है, तो वहां पर भी कैसे मांगना, अर्जी लगाना, एप्लीकेशन करना, तो वो भी किस तरह से, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा होना चाहिए, ये सारा अभ्यासक्रम में आना चाहिए. भिखारी वाला अभ्यासक्रम. गुरु से याचना करें तो कैसे करें, देवताओं से याचना करें भिखारी बने. कैसे याचना करें और फिर किस प्रकार की याचना हो. एक तो दैन्य होना चाहिए, दीनता. भिखारी दादागिरी करके भीख नहीं मांग सकता. काटो काटो निकालो, वो लुटेरा हो सकता है, वो भिखारी नहीं. दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया. हम तेरे दर के भिक्षुक हैं. वैसे तो भगवान भोलानाथ वो खुद भी सबसे बड़े भिक्षुक है. वो तो ठीक है, उनके घर में अन्नपूर्णा है, वरना पूरा पड़ता ही नहीं. साहित्य में वो हमने कई बार यहां कथाओं में विचार किया ना, स्वयं पंचानन, बाप चतुरानन, बेटा गजानन और षडानन, ऊपर से रहा बैल. इन सबका पेट भरना ऐसे वैसे का काम है क्या? यदि इनके घर में अन्नपूर्णा न होती, परांबा मां भगवती अन्नपूर्णा न होती, तो क्या होता शंकर जी का. शंकर जी भी भिक्षुक बनकर के गए हैं नंद बाबा के घर, जब श्री कृष्ण प्रागट्य हुआ, मांगने गए. और फिर मांगा क्या? बोले अपने लला का दर्शन करा दे मैया. ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लला का दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया. सूरदास जी का पद है. मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया यो, बाला जोगिया यो. तदनुसार उचित पहनावा होना चाहिए, भिखारी के उपयुक्त.
अब सूट पहन करके भीख मांगो तो कोई। हमारे मुंबई में देखो जो लोग वो चौराहे पर भीख मांगते हैं, जहां लाइट लाल है, गाड़ियां खड़ी हैं, तो भीख मांगते हैं, तो ऐसा उनका पहनावा, ऐसा उनका हुलिया। अब भिखारी है तो भिखारी भी लगना तो चाहिए भिखारी। और ऐसी आवाज में दीनता, वो घर घर जो खाना मांगने आते हैं उनके आवाज में, उनके स्वर में भी जो दीनता होती है, वो देखो। हे बहन ऐसी आवाज निकालते हैं। कहीं आलजो बाबा। बड़ी विचित्र, दीनता से पूर्ण एक दर्द, एक पीड़ा। हजी हमणा जमीन चाठप કરીને આવ્યો હોય તોય भूख लगी है बाबा, रोटी खाऊंगा बाबा, એવું એવું બોલે। ये लोग क्या डिप्लोमा કર્યો છે? किसी ने तो सिखाया है, या तो देख देख के सीखे। हम करते प्रार्थना है, लेकिन हमारे स्वर में अपेक्षित दीनता का अभाव है, वो दैन्य नहीं। और हमारे यहां भक्ति परंपरा में तो दीनता को ही भक्ति महारानी का सिंहासन बताया। दैन्य, दीनता। भगवान शंकर दीनता का दान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अहंकार के देव हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार के देव भगवान शंकर है। रामचरितमानस की कथा का प्रसंग आप सब लोगों को ज्ञात है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। और वहां का सुंदर वातावरण देख करके देवर्षि नारद ने प्रसन्न हो गए। साप गति बाधी, साप है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते ये, लेकिन शाप गति जैसे बाधित हो गई। और वहां हिमगिरि की उस गुहा में देवर्षि नारद भजन में लीन हुए। उनके भजन, उनकी तपस्या से इंद्र को भय। ये हमेशा जब ऐसा होता है, कोई बहुत ज्यादा पुण्य कार्य में संलग्न हो जाए, इंद्र को चिंता होने लगती है, भय होने लगता है। वरना इंद्र को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि पुण्य का आहार करके ही देवता पुष्ट होते हैं। उन पुण्य कर्मों से, उन यज्ञ से देवताओं का ही आहार है। પણ આ ભાગ બટાઈ કરાવશે, भय लगता है इंद्र को। तो कथा आप सुनते हैं रामचरितमानस में कि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। ये देवता शंकर के पास भी कामदेव को भेजते हैं। शंकर को समाधि से जगाने, और नारद के पास भेजा उसको अपनी तपस्या से डिगाने। वहां तक, शिखर तक नहीं पहुंचने देना है। और भोलेनाथ तो समाधि के शिखर पर ही स्थित, और वे तो योगीश्वर है, इसलिए शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि शंकर जी के लिए सहज है।
तो कथा भी करते हुए मंगलाचरण के लिए थोड़ी देर नेत्र बंद करते हैं तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। बहिर्मुख होना पड़ता है प्रयास पूर्वक। समाधि उनके लिए सहज है, भोलेनाथ के लिए उनका बहिर्मुख होना संसार पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, वरना वे समाधि के आनंद में, उस समाधि के रस में डूबे रहते हैं, मगन ध्यान रस। लेकिन यहां तो क्योंकि कथा की व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा सुनाने के लिए उद्यत है, तो केवल दंड जुग फिर पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तो शंकर जी को तो उस शिखर से नीचे उतारना था, जगाना है, और नारद के पास इसलिए काम को भेजा कि उसको शिखर तक पहुंचने नहीं देना है, डिगाना है, भटकाना है। लेकिन काम कुछ बिगाड़ न पाया नारद का। भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए देव ऋषि नारद, कथा है कामदेव सफल नहीं हुआ, लेकिन एक अर्थ में सफल हो गया। उसने जो काम करना था वो तो कर ही लिया। गले में फूल माला पहना दी और प्रशंसा के पुष्प चरणों में रख दिए कामदेव ने। धन्य है आप, मेरी कोई कारीगिरी काम ना आई, आपको मैं हिला न पाया, डिगा न पाया, और इससे डिग गए। कभी कभी लोग अमृत पिला के मार डालते हैं, ये नहीं कि विष ही मारे। मधुथी मरतो जेर हूं कम देव। प्रशंसा, ये नारद जी को रोष होना चाहिए था। रोष के देव रुद्र। भयउन नारद मन कछु रोषा। चलो ना गाते हैं। आपके भजन में भंग करे, कोई विक्षेप करे तो रोष होना स्वाभाविक। अरे पति कुछ फोन पे है और किसी काम में है और पत्नी आप है कि आज क्या खाओगे, एक बार पूछे, दो बार पूछे, तो भी कई बार पति क्रोधित हो जाता है। भारतीय नहीं हूं, बातों करूं, काम में छू, टेलीफोन पर एनम था कभी हम बड़ा है नहीं, हम करने खबर नहीं पड़ती, काम में हूं। अरे मैं तो केवल पूछने, आप क्या खाओगे, इस वक्त मेरा सिर मत खाओ, बाकी जो बना लोगी खा लूंगा। है? अकल भी नहीं कब डिस्टर्ब करना चाहिए, जाओ। इतनी सी बात में आदमी को रोष हो जाता है, और फिर कोई भजन में विक्षेप करे, कोई आपको समाधि से, ध्यान से जगा, गहरी नींद में आप सोए हो और कोई अचानक आपको जगावे और आपको जागना पड़े, तब आपके शरीर की और आपके मन की स्थिति क्या होती है? एक इरिटेशन तो होता ही है साहब, ठीक है। आपका शरीर अपनी नाराजगी प्रकट करता है। गहरी नींद से उठना पड़ा, जगना पड़ा, किसने जगाया? એટલા માટે તો આપણે એમ કે હુતા જેવું હક નહીં,
मतलब सोने जैसा सुख नहीं। और कोई यदि सोया हो तो उसको जगाने का भी मना किया गया हमारे यहाँ, भाई हुआ देवाना, जगावाना नहीं है। कोई सो गया कथा में जगा सकते केवा एकदम सुखी देखो वाह। અને એમાં પાછું આવું એર કન્ડિશનિંગ હોય, મને હુતેલા વાલા બહુ લાગે। પછી ભલે ને કુંભકર્ણ હોય પણ જે હૂતું હોય, અમારા નાનપણમાં અમે હતા ને તો એક જણું જાણે હૂતું હતું તો કોઈ કે પૂછ્યું કે ભાઈ કોણ હુઈ ગયું અહીંયા આવીને, તો ખબર તો હતી નહીં, હારે હતો ને એને જગાડ્યું। હવે જગાડતી વખતે આપણે એમ કહીએ ને કે એ બાલાભાઈ બાલાભાઈ બાલા ઉઠો। આ જગાડવા ગયા તો એને ખબર તો હતી નહીં સામેવાળાનું નામ, એટલે કે એ હૂતું ઊભું થા। क्या संबोधन है ए हुतुस। सोने जैसा सुख कौन सा। तो गहरी नींद से यदि आपको कोई जगावे, शरीर भी अपनी नाराजगी प्रकट करता है, मन इरिटेट हो जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा पीड़ा तब होती है जब आपको समाधि से कोई बार खींचे, समाधि भंग होए। हाँ जी साहब, हमने ऐसे योगियों को देखा। मैंने ऐसा सुना है कि बजरंग दास बाबा बगडाना, तो जब ध्यान में समाधि में रहते थे और अचानक फिर उस रस में डूबे हो और कोई बड़ी तोप आ जाए, पूज्य महाराज श्री की भाषा में वीवीआईपी बड़ी तोप, अरे महाराज क्या बड़ा फंक्शन हुआ, बड़ी बड़ी तोपें आई थी वूज़। तो ऐसे कोई आ जाए और फिर महाराज जी को बापू को जगाएं कि भाई आए हैं, उनको मिलना है थोड़ा। और जब वो जगाते थे समाधि से ध्यान से होगा, तो बाबू क्षमा करजो पण कलेक्टर साहब आया है कि मिनिस्टर साहब आया है, बड़ी तोप। तो साधु पुरुष है, वो सम्मान करता है, सब ही मान प्रद आप अमानी, ये साधु पुरुष का लक्षण में बताया ही गया है रामचरितमानस में। तो फिर ध्यान से उठ करके आते थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव जिन्होंने देखे उनको पता है, एक पीड़ा रहती थी। तो गहरी नींद से कोई जगाए तो इतनी पीड़ा होती है, तो इन साधु पुरुषों को ध्यान से समाधि से कोई जगाए, एक पीड़ा होती। तो कोई कोई तो गुस्सा भी कर लेगा। महादेव जी ने गुस्सा किया, रोष किया, तब अग्नि रूप अपने तीसरे नेत्र को खोला। वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, अग्नि रूप उस तीसरे लोचन को खोलकर कामदेव को जलाकर राख किया। जबकि नारद ने कोई रोष नहीं किया। वैष्णव है, रुद्र से दूर है, विष्णु का भजन किए हैं, चलो रोष नहीं किया, ठीक है। बाबा जी आपने रोष क्यों नहीं किया? बोले हम साधु है, रोष शोभा नहीं देता। साधवः शांताः साधवः साधुभूषणाः, कपिल
भगवान जो समझाते हैं श्रीमद् भागवत में देवहूति को संतों के लक्षण बतलाते हैं। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अक्रोध, ठीक है क्रोध नहीं किया, चलो बात समझ में आती है, साधु हैं आप, लेकिन फिर दूसरा वाला काम क्यों किया? कही प्रिय वचन काम परितोषा, प्रिय वचन कहकर के काम को परितुष्ट किया। घर आए अतिथि का शब्द से भी ठीक से स्वागत नहीं करेंगे। देखो हमारे भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, वहां भी ये गया था कामदेव, हमारे भगवान नारायण को कोई रोष नहीं आया। उल्टे अपनी जंघा से अप्सराओं को प्रकट करके उसमें से उर्वशी भेंट करी है, जाओ ले जाओ। कही प्रिय वचन काम परितोष। ठीक, लेकिन एक बार कथा है रामचरितमानस में, हम सुनते हैं गए शंकर जी के पास, वैष्णव ने મળે ને, वैष्णवानाम यथा शंभु। लेकिन नारद जी के मन में यह हुआ कि वैष्णवों में ये प्रथम पंक्ति के वैष्णव माने जाते हैं, लेकिन उनकी समाधि को तो काम ने भंग कर दिया था। अब फर्स्ट नंबर की कुर्सी पर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी समाधि को काम भंग नहीं कर पाया। तो चलो जाकर मिलते हैं। शंकर जी ने स्वागत किया नारद जी का, और नारद जी ने अपने काम विजय की कथा इतने अहंकार पूर्वक सुनाया, और ये तो अहंकार के देव हैं, समझ गए। शंकर जी ने दो बात कही। नारद, पहली बात, मेरा काम तो जलकर भस्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे काम को तुमने स्वयं परितुष्ट किया है, जिंदा है, सावधान। और दूसरी बात, जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाया, अच्छा होगा कि भगवान विष्णु के पास जाकर के न सुनाओ। घणी वखत माणसनो स्वभाव है कि जे करवा ना पाड़ो ने ई ज ई करे। આપણે સાયકલ હલાવતા હોય ને, સાયકલ શીખતા હોઈએ ત્યારે ભાઈ સામે થાંભલો હોય અથવા તો મોટો ઓલો પાણો પડ્યો હોય, તો એ સાયકલ આવતી વખતે આપણને મગજમાં એવું થઈ ગયા કે હમણાં ભટકાઈ, એક ગઈ, તો આખો રસ્તો છોડીને થાંભલે જ જાય, ત્યાં ભટકાય, कारण कि ना मगज में थांभलो एटलो बधो घुसी गयो है, आनाथी बचवानुं छे, आनाथी बच, जिससे तुम बचने का बहुत प्रयास करते हो, तुम्हारे दिमाग में इतना ज्यादा प्रभावक रूप से बैठ जाता है कि फिर उसी का चिंतन रहता है ज्यादा। इसलिए तो कहते हैं ना कि न भोगना है, न भागना है, जागना है। तो वही किया नारद ने जो करने के लिए शंकर जी ने मना किया था। और जब भगवान विष्णु के पास भी अपने काम विजय को अहंकार पूर्वक सुनाया,
तो भगवान विष्णु तो कृपालु है, समझ गए मेरे भक्त के मन में अहंकार अंकुरित हुआ है और ये बढ़े, वृक्ष बने, पल्लवित बने, पुष्पित बने और इसका फल इसको भोगना पड़े और इसका पतन हो जाए, ना ये मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इस गर्भांकुर को उखाड़ फेंको। और इसलिए फिर भगवान ने जो लीला करी, बिरचे मगमही नगर ते ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। शिलनिधि राजा और विश्वमोहिनी की जो कथा आप सुनते हैं रामायण में, और परिस्थिति कहां पहुंची, भगवान की माया उस विश्वमोहिनी में देवर्षि नारद ऐसे मोहित हुए